डार्ट में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अलावा रिलेशनल ऑपरेटर्स भी हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन, नॉट इक्वल्स टू, जिससे हम दो नंबर्स का रिलेशन चेक करते हैं कि क्या वो एक दूसरे से बड़े हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, एक दूसरे से अलग है, या वो लेस देन इक्वल्स टू है। तो हम वो ऑपरेटर्स रिलेशनल ऑपरेटर्स कहते हैं, और डार्ट हमें ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर्स प्रोवाइड करता है। आइए उनको स्क्रीन पे चला के देखते हैं। मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ वैल्यू 2 के नाम से, इसे मैं वैल्यू देता हूँ 5। अब मैं एक एक करके ऑपरेटर्स को चेक करता हूँ। प्रिंट वैल्यू 1 इज ग्रेटर देन वैल्यू 2। हम पूछ रहे हैं कि वैल्यू 1 ग्रेटर है, तो ऑफ कोर्स वो ग्रेटर है, 10 बड़ा है 5 से, हमारे पास रिजल्ट ट्रू आना चाहिए। आप देख सकते हैं टर्मिनल पे उसने ट्रू शो किया। अगर मैं इसे लेस देन चेक करूं तो अब मेरे पास रिजल्ट फॉल्स आना चाहिए। इसी तरह मैं लेस देन इक्वल्स टू या ग्रेटर देन इक्वल्स टू की साइन भी यूज कर सकता हूं। मैं अगर चेक करना चाहता हूं कि क्या दोनों बराबर है तो मुझे डबल इक्वल्स टू की साइन यूज करनी होगी। इस चीज को जरूर याद रखिएगा कि सिंगल हमेशा असाइनमेंट के लिए यूज होता है, यानी हम इस तरीके से इसे बता रहे हैं कि वैल्यू 1 में वैल्यू 2 रिप्लेस कर दो, यानी वैल्यू 2 की जो वैल्यू है वो इस वेरिएबल में डाल दो, जो कि गलत है। हमें इस वक्त तो सिर्फ चेक करना है, कंपेयर करना है कि दोनों की वैल्यू सेम है या नहीं। उसके लिए हम डबल इक्वल टू हमेशा लगाते हैं। या हमें चेक करना है कि क्या दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, तो हम एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ एक इक्वल टू लगाते हैं, जिससे हम पूछते हैं कि क्या आया वैल्यू 1 और वैल्यू 2 बराबर तो नहीं। तो चूंकि दोनों अलग अलग हैं तो इसका रिजल्ट ट्रू आना चाहिए। आइए स्क्रीन पे देखते हैं। डार्ट रन ट्रू, क्योंकि ये दो वैल्यूज बराबर नहीं। बट जब मैं इसे डबल इक्वल टू दूंगा, क्योंकि अब हमें ये सवाल मेरा बदल गया, मैंने पूछना ये चाहा कि क्या दोनों बराबर हैं, जो कि नहीं है, तो वो फॉल्स शो करेगा। आप टर्मिनल पर देख सकते हैं कि उसने फॉल्स लिखा। रिलेशनल ऑपरेटर्स के बाद हमारे पास डार्ट में कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स भी हैं, जिसमें हम कंडीशन चेक करते हैं कि क्या ये और ये कंडीशंस मैच कर रही हैं या नहीं, या इनमें से कोई एक कंडीशन मैच कर रही है या नहीं, या कंडीशन कहीं मैच तो नहीं कर रही। उसके लिए भी हमारे पास एक ऑपरेटर मौजूद है। सबसे पहले हम एक कंडीशन लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये दो वैल्यू है और तीसरी भी एक वैल्यू है, इंट वैल्यू 3, जिसे हम 7 असाइन कर देते हैं। अब हम चेक करते हैं, प्रिंट करो। अगर ट्रू या फॉल्स हमें बताना कि वैल्यू 1 इज ग्रेटर देन वैल्यू 2, एंड चेक करो वैल्यू 2 इज ग्रेटर देन वैल्यू 3। तो अगर हम इसे वैसे ही सॉल्व करने की कोशिश करें तो यहाँ पे वैल्यू 1 10 इज ग्रेटर देन 5, हम कहेंगे बिल्कुल है। फिर मैं ये कह रहा हूं कि चेक करो दूसरी कंडीशन कि वैल्यू 2 जो कि 5 है, क्या वो ग्रेटर है 7 से, तो इसका रिजल्ट आएगा फॉल्स। आइए इसे चला के देखते हैं। डार्ट रन की कमांड से चला के देखते हैं, रिजल्ट आया फॉल्स। इस चीज को बहुत समझने की जरूरत है कि जब हम डबल एंड परसेंट की साइन लगाते हैं, जिसे हम लॉजिकल एंड की बात करते हैं, ये लॉजिकल एंड कहलाता है। ये इस कंडीशन को उस वक्त चेक करता है अगर पहली कंडीशन ट्रू हो। अगर यही कंडीशन फॉल्स होती, यानी अगर 10 5 से बड़ा नहीं होता, क्योंकि हमने ग्रेटर देन की साइन लगाई, तो वो डायरेक्टली फॉल्स ही रिटर्न कर देता, आगे नहीं जाता। टेक्निकली अगर मैं इस जुमले को पढ़ के समझाऊं तो कुछ हम इस तरह कह रहे हैं कि अगर वैल्यू 1 वैल्यू 2 से बड़ी है तो चेक करो कि क्या वैल्यू 2 वैल्यू 3 से बड़ी है कि नहीं। तो अगर का वर्ड कहता है कि अगर ये है तो चेक करो,
बट लेट्स से अगर वो नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लेस देन की साइन लगा दूं, ग्रेटर देन की जगह लेस देन की साइन लगा दूं, अब मैं से पूछ रहा हूं कि अगर वैल्यू 1 अगर 10 5 से छोटा है तो चेक करो, वरना ना करो। तो चेक करो में वो यहाँ पे पहुंचेगा ही नहीं और हमें डायरेक्टली फॉल्स रिटर्न कर देगा। मैं दोबारा डार्ट रन की कमांड से चेक कर लेता हूं, यहाँ पे फॉल्स उसने शो कर दिया। अब इस जगह पे मैं लॉजिकल और ऑपरेटर लगा सकता हूं। अब इस पे मैं सवाल पूछ रहा हूं कि क्या 10 5 से छोटा है या 5 7 से बड़ा है। दोनों में से कोई एक ट्रू हो तो मुझे ट्रू दे देना, वरना फॉल्स दे देना। चूंकि दोनों फॉल्स है, तो अब मैं डार्ट रन की कमांड जब चलाऊंगा तो ये भी फॉल्स है और वो भी फॉल्स है, तो इसलिए फॉल्स आया। बट इनमें से अगर मैं किसी भी एक का ऑपरेटर चेंज कर दूं, इसका चेंज कर दूं या उसको मैं, यानी 10 5 से बड़ा है, सवाल हो गया चेंज, तो अब वो ट्रू देगा क्योंकि इन दोनों में से एक वैल्यू का रिजल्ट जो है वो ट्रू है। डार्ट रन की कमांड से इसे चेक करता हूं, आप देख सकते हैं कि इसका रिजल्ट ट्रू आया। अब मैं चाहूं कि चेक करूं कि अगर इसका रिजल्ट ट्रू नहीं है, मैं इस तरह से चेक कर सकता हूं। मैं इसे 2 ब्रैकेट्स में डाल देता हूं। बॉडमास का एक सिंपल सा रूल है कि ब्रैकेट हमेशा पहले एग्जीक्यूट होगा। मैंने बॉडमास के लिए ब्रैकेट बताया। अब अगर मुझे चेक करना है नो नॉट ऑपरेटर के साथ कि अगर ये वैल्यूज, मैंने लिखा तो ये है कि 10 क्या 5 से बड़ा है, बट मैं पूछना ही चाह रहा हूं कि अगर 5 से बड़ा है तो इसे फॉल्स करना है, तो 10 तो 5 से बड़ा ट्रू आना चाहिए। अब मुझे एक ऑपरेटर मिलता है n%, सॉरी एक्सक्लेमेशन मार्क का। इस एक्सक्लेमेशन मार्क से अगर मैं इन वैल्यूज को ब्रैकेट में कवर कर दूं, यानी अब मैं ये चेक करना चाह रहा हूं कि जो भी इस ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज हैं उसको आप चेक करो। अगर वो ट्रू है तो उसको फॉल्स कर दो, फॉल्स है तो ट्रू कर दो, इन्वर्ट कर दो, टॉगल कर दो। या दूसरे अल्फाजों में मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि यहां तो मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या 10 5 से बड़ा है, बट मैं यहां ये पूछ रहा हूं कि क्या 10 5 से बड़ा तो नहीं। तो मैं रिजल्ट तो ट्रू है, बट चूंकि मैंने यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है, अब उसके लिए रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा कि ये तो बड़ा है। मैंने तो पूछा था कि बड़ा तो नहीं, तो बड़ा तो नहीं के लिए मैं एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करता हूं। अब मैं इस वैल्यू को हटा के सिंपल बना के इसे चेक करता हूं कि फॉर एग्जांपल मैं जब डार्ट रन इस एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ चलाऊंगा तो फॉल्स आया। क्यों? क्योंकि 10 5 से बड़ा है। अगर मैं इस एक्सक्लेमेशन मार्क को हटा दूं और इसी तरह चला दूं डार्ट रन की कमांड, तो ट्रू आएगा। क्योंकि अब मैंने ये नहीं पूछा कि क्या बड़ा तो नहीं, मैंने ये पूछा है कि क्या बड़ा है। हाँ, 10 5 से बड़ा है, तो उसके लिए ट्रू आ गया। ये लॉजिकल नॉट ऑपरेटर्स आपको अक्सर काम आएगा। आप इस चीज को चेक करे होंगे। आप चेक कर सकते हैं नॉट इक्वल्स टू, दैट मीन्स कि आप पूछ रहे हैं कि बराबर तो नहीं। तो इस तरीके से आप बहुत सारी वैल्यूज को, जब आप आगे कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग करेंगे, तो इस एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर के साथ आप बहुत सारी चीजें चेक कर रहे होंगे। डार्ट इन ऑपरेटर्स के अलावा एक और ऑपरेटर टाइप हमें देता है जिससे हम ऑब्जेक्ट की टाइप को चेक कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट से मुराद जो हमने वैल्यू 1 वेरिएबल बनाया था, टेक्निकली वो एक ऑब्जेक्ट है, क्लास का एक इंस्टेंस है। उस डिटेल में हम बाद में जाएंगे। बट अगर हमें चेक करना हो कि जो वेरिएबल आपने बनाया है वो किस क्लास से उसका ताल्लुक है, तो उसके लिए इज और इज एक्सक्लेमेशन मार्क के 2 ऑपरेटर्स डार्ट हमें प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां 3 डिफरेंट क्लासेस बना लेता हूं, स्ट्रिंग के 2 बना लेते हैं इक्वल्स टू आमिर। अब मैं चेक करता हूं प्रिंट वैल्यू 1 इज इंट,
बताना मुझे, और वैल्यू 2 इज स्ट्रिंग, ये भी बताना मुझे। अब जब मैं ये सवाल डार्ट से पूछता हूं तो डार्ट टेक्निकली इस वक्त मुझे दोनों में ट्रू रिटर्न करेगा। आप देख सकते हैं दोनों में ट्रू रिटर्न हुआ। इस ट्रू के बाद अब मैं इसे थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूं, मैं ये चेक करता हूं कि क्या वैल्यू 1 इंट तो नहीं। मैं इससे सवाल डिफरेंट पूछता हूं। अब चूंकि वो इंट है, मैंने सवाल पूछा है कि क्या वो इंट तो नहीं, तो वो मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा। आप देख सकते हैं कि फॉल्स रिटर्न किया उसने। मैं इस जगह पे मैं ये पूछ सकता हूं कि क्या वैल्यू 1 डबल तो नहीं। तो चूंकि डबल नहीं, तो वो बिल्कुल कहेगा हाँ वो डबल नहीं है, तो हमें इस जगह पे वो ट्रू रिटर्न करेगा। आप देख सकते हैं कि दोनों जगह उसने हमें ट्रू रिटर्न किया। ये चीज आपको इन फ्यूचर जब आप अपनी कस्टम क्लासेस बनाएंगे, अपने खुद के ऑब्जेक्ट इंस्टेंस बनाएंगे, तो वहां पे आपको चेक करने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी कि आप चेक कर लेंगे कि जो वैल्यूज आपको मिल रही हैं, जो इनपुट आपको आ रहा है, क्या वो जिस क्लास का आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उसी क्लास का है या नहीं। डार्ट हमें टर्नरी ऑपरेटर्स प्रोवाइड करता है। टर्नरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं? आप एक कंडीशन प्रोवाइड करते हैं और फिर डार्ट को कहते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये वाली वैल्यू यूज करना, और अगर फॉल्स हो तो ये वाली वैल्यू यूज करना। यानी अगर ट्रू है तो ये, वरना फॉल्स में, इस सूरत में आप ये वाली यूज करना। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये लिखना चाहता हूं कि अगर वैल्यू 5 से बड़ी है तो ग्रेटर प्रिंट करना, वरना स्मॉलर प्रिंट कर देना। तो उसके लिए फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि मैं इसे यहां लिखूं कि अगर वैल्यू 1 इज ग्रेटर देन 5, फिर देन के लिए हम यूज करते हैं क्वेश्चन मार्क। देन कि अगर है तो फिर क्या करना, स्ट्रिंग वैल्यू प्रिंट कर देना ग्रेटर। और अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पे 5 से बड़ी नहीं है, वैल्यू 1 5 से बड़ी नहीं है, तो क्या हो, उसके लिए हम लगाते हैं कॉलन कि अगर ये बड़ी ना हो तो फिर स्मॉलर प्रिंट कर देना। जब मैं ये लिखता हूं तो चूंकि 5 से वैल्यू बड़ी है, 10 है, तो उसे ग्रेटर प्रिंट करना है। हम देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। आप देख सकते हैं कि इसका रिजल्ट ग्रेटर आया। अगर ये वैल्यू 4 होती यहाँ पे और अब मैं डार्ट रन चलाता तो स्मॉलर प्रिंट होता है। उसके अलावा ये सिर्फ प्रिंट करते वक्त नहीं, आप चाहते हैं कि आप वैल्यू असाइनमेंट करें इस तरह। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं कि एक वैल्यू बनाते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं एज, जिसमें आप कहते हैं एज इज 21। फिर आप एक बुलियन वेरिएबल बनाते हैं जिसमें आप कहते हैं इज अडल्ट, कि क्या वो बड़ा है या नहीं। आप इस जगह पे इसे बता सकते हैं कि इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 21, तो इसे ट्रू कर देना कि हाँ वो अडल्ट है, वरना इसे फॉल्स कर देना। अब जब हम इसे प्रिंट करते हैं इज अडल्ट, चूंकि हमने 21 लिखा था और ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन लगाई है, तो वो मैच कर जाएगी कंडीशन। 21 या 21 से बड़ी है तो ट्रू, वरना फॉल्स। तो टेक्निकली अब इस वक्त हमें स्क्रीन पे ट्रू नजर आएगा। डार्ट रन की कमांड चला रहा हूं मैं, हम देख सकते हैं ट्रू आया। इसी तरह हम स्ट्रिंग का वेरिएबल बना के भी कोई ऑपरेटर्स कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप कंडीशंस के अंदर मजीद कंडीशंस भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप चाहते हैं कि अगर 21, फॉर एग्जांपल आपका फंक्शनलिटी है कि आपने टिकट के चार्जेस डिफरेंट लगाने हैं। बच्चों के लिए देयर इज नो चार्जेस, अगर वो अडल्ट है तो चार्जेस हैं। अडल्ट में भी अगर वो 60 की एज से प्लस है तो आप उसे कहते हैं कि उसे हम अडल्ट काउंट नहीं करेंगे ताकि उस पर चार्जेस ना लगे। तो हम उसके लिए दो तरीके से कर सकते हैं। हम यहीं पे एंड की साइन लगा सकते हैं कि एंड एज इज लेस देन इक्वल टू 60, तो ट्रू करना। या एक दूसरा तरीका हो सकता है
कि हम कहें कि अगर एज ग्रेटर देन 21 है तो ट्रू करना, या फिर चेक करो कि एज अगर लेस देन इक्वल्स टू है, लेस देन इक्वल्स टू 60 है तो भी ट्रू करना, वरना फॉल्स करना। तो टेक्निकली ये एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स है, बट बेहतर तरीका वही था जो मैंने पहले बताया, n% की साइन। तो आपको बताने के लिए कि हम कंडीशन विद इन कंडीशन लगा सकते हैं कि जब वो फॉल्स हो तो ये कंडीशन भी चेक कर ले। यही चीज हम इस जगह पे भी लगा सकते हैं कि अगर ये चीज ट्रू है तो फिर मजीद और कंडीशन चेक कर लो। तो यूजुअली हम इतनी कॉम्प्लेक्स चीजें, हाँ कभी कभार ऐसा होता है कि हम कंडीशन विद इन कंडीशन एक लेवल तक तो लेके जाते हैं, बट इससे मजीद नहीं, क्योंकि उससे मजीद जाने में हमें कॉम्प्लेक्सिटी होता है, रीडेबिलिटी खत्म हो जाती है। तो उसके लिए डार्ट हमें डिफरेंट और तरीके प्रोवाइड करता है। इफ कंडीशंस हैं या स्विच केसेस हैं, हम वो यूज करते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। बट टर्नरी ऑपरेटर्स आप यूजुअली शॉर्ट चेक, एज अ शॉर्ट चेक यूज करते हैं कि आप चेक कर लें क्विकली कि ये है तो ये हो जाए, वरना ये हो जाए। तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ।